तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पंजाब में टिकटों की तकसीम के मामले पर जहां बहुत से लोग अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, वहीं तहरीक इंसाफ की कामयाबी की सूरत में पंजाब की वजारत आला के नाम पर भी कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। पंजाब असेंबली का टिकट न मिलने पर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की वजीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश पर ओस पड़ गई है और उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही बड़े नामों के मुकाबले पर न होने की वजह से इंतहाई खुश हैं। ये चीमा गोइयां भी हो रही हैं कि इमरान खान कामयाबी की सूरत में उस्मान बुज़दार की तर्ज पर कोई सरप्राइज दे सकते हैं। पंजाब टिकटों की तकसीम के बाद तहरीक इंसाफ में आइंदा की सियासत के हवाले से बहस जोर पकड़ गई है, जिसमें पंजाब की वजारत आला अहम तरीन मौजू है। सियासत पर गहरी नजर रखने वाले संजीदा सियासतदानों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए टिकट के इजरा की इब्तदाई तौर पर जो फहरिस्त सामने आई है, इसमें वजारत आला के दो नाम ही जहन में आते हैं, जो परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार के हैं। ताहम मियाँ असलम इकबाल और मियाँ महमूद रशीद भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि फवाद चौधरी ने 2018 के इंतखाबात में भी पंजाब की वजारत आला हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, अगरचे उस वक्त पंजाब में सूबाई असेंबली के इंतखाबात की तारीख पर एक सवालिया निशान मौजूद है और नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट तक नहीं दिए। ताहम पीटीआई की जानिब से पंजाब में बर वक्त टिकट दिए जाने के अमल ने एक दिलचस्प बहस को जन्म दिया है। तहरीक इंसाफ के इस अमल ने, जिसके दौरान चेयरमैन इमरान खान ने जाती तौर पर उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए, कई लोगों के ख्वाब चकनाचूर किए। ताहम दूसरी जानिब कई ऐसे उम्मीदवार भी सामने आए जिनके लिए ये इलेक्शन पार्लिमानी सियासत का दरवाजा खोल सकता है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे कुछ बड़े नाम ख्वाहिश के बावजूद इस फहरिस्त से हैरान कुन तौर पर गायब हैं, तो वहीं तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले साबिक स्पीकर और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और इनके बेटे मोनिस इलाही शामिल हैं। शहबाज गिल जैसे मुतहर्रिक लोगों का नाम दिखाई नहीं देता, तो वहीं ऐसे नौजवान पीटीआई कारकुनों को भी टिकट दिए गए जिनके नामों से अवाम कुछ खास शनासा नहीं। ऐसे में जहां इमरान खान की पंजाब असेंबली के इलेक्शन में फतह की सूरत में पंजाब के मुमकिना वजीर आला के नाम पर चीमा गोइयां हो रही हैं, वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पीटीआई ने इस बार इलेक्टेबल्स को ठुकराया या नहीं। साथ ही साथ एक तबका इस हवाले से भी बात कर रहा है कि पीटीआई ने इमरान खान के दावों के तहत कितने नए चेहरों को सामने आने का मौका फराहम किया। अगर पंजाब में पीटीआई के उम्मीदवारों की फहरिस्त को देखा जाए तो एक मिला जुला रुझान सामने आता है, जिसमें पुराने चेहरों समेत पार्टी से वाबस्ता मुतहर्रिक नौजवानों और सियासी खानदानों से वाबस्ता अफराद समेत महर सत्तार जैसे कुछ गैर मुतवक्का नए चेहरे भी नजर आते हैं, जिसे बकौल एक सियासी मुबसर इमरान खान के नए सियासी बयानियों को पार्लिमानी तर्ज से सियासत में बदलने की कोशिश भी कहा जा सकता है। टिकटों की तकसीम तकरीबन तमाम ही जमातों में तनकीद का बाइस बनती है और यही कुछ पीटीआई के साथ हुआ। फवाद चौधरी ने टीवी पर शिकवा किया तो शहबाज गिल ने भी ट्विटर का सहारा लेते हुए कहा कि फवाद चौधरी साहब, हम्माद अजहर साहब, कुछ और सीनियर मेंबरान और मैंने सूबाई असेंबली के लिए कागजात जमा करवाए, लेकिन चेयरमैन इमरान खान ने हम सबको टिकट न देने का फैसला किया। शहबाज गिल ने लिखा कि खान साहब का फैसला दिलो जान से कबूल है, ना टिकट के लिए खान के साथ हूं और ना ओहदे के लिए, ये नजरिए का साथ है। ऐसे बयानात के बाद तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के रुकन अजहर मुशवानी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई साबिका वफाकी उज़रा और मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन अलग अलग होने की वजह से पंजाब असम्बली की नशस्तों पर भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाह थे। ताहम उनका कहना था कि इलेक्शन पैनल को सामने रखते हुए चेयरमैन पीटीआई ने पार्लिमानी बोर्ड के लिए पॉलिसी वाज़ेह की कि वफाकी टीम वफाक में रहेगी। ये हिकमत अमली अपनी जगह, लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने भी गिला किया कि टिकटों की तकसीम में तमाम फैसले दुरुस्त नहीं हुए। एक सारिफ राना तनवीर अख्तर ने लिखा कि पीटीआई ने वफाकी वज़रा के खानदानों को टिकट दिया और जनूबी पंजाब में इंटरव्यू किए बिना टिकट दिए, जिस पर अजहर मशवारी ने जवाब दिया कि टिकटों में 5% कोटा खवातीन का भी रखा गया है। सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि टिकटों की तकसीम में मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब ने ऐलान किया था कि वो 297 हलकों के इंटरव्यू खुद करेंगे, लेकिन हुआ ये कि तकरीबन 100 से 150 इंटरव्यू उन्होंने किए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वक्त कम है तो उन्होंने तजावीज़ पर अमल किया। उनका दावा है कि हर इंटरव्यू खुद लूँगा गलत साबित हुआ।
सहाफ़ी अहमद एजाज का कहना है कि सियासी सूरत हाल के तनाजुर में तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोगों का ख्याल है कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन नहीं होगा और शायद टिकटों की तकसीम में बाद में रद्दोबदल हो। सहाफ़ी अहमद एजाज का कहना है कि पीटीआई ने हर जगह इस बात का ख्याल नहीं किया कि कौन एमएनए का टिकट लेना चाहता है। कई लोग जो एमएनए का टिकट लेना चाहते हैं उन्होंने सूबाई असम्बली का टिकट लिया। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि ओकाड़ा से गुलजार हसनैन ने एमएनए का इलेक्शन लड़ना था लेकिन अब सूबाई असम्बली से इलेक्शन का टिकट हासिल किया है। इस तरह ननकाना साहब से साबिक नून लीगी एमपीए तारिक महमूद बाजवा जो ताहिर ब्रिजिस के खिलाफ एमएनए के उम्मीदवार थे को सूबाई इलेक्शन का टिकट मिला है। सहाफ़ी अहमद एजाज ने एक मिसाल भी दी जिसमें टिकट की तकसीम में पार्टी कारकुन को नजरअंदाज किया गया। मुजफ्फरगढ़ पीपीपी 274 से पीटीआई रुकन ऑन हमीद डोगर 2018 में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीते थे लेकिन इस बार जमशेद दस्ती को टिकट दिया गया जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई लिस्ट की बिना पर पंजाब में वजीर आला का मजबूत उम्मीदवार कौन है। अगर तहरीक इंसाफ की पंजाब में उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजर डाली जाए तो इनमें साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार, साबिक स्पीकर और वजीर आला परवेज इलाही जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल भी कमजोर उम्मीदवार नहीं हैं। पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार के बारे में बात करते हुए सुहेल वड़ाइच का कहना था कि परवेज इलाही सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। ये शर्त तय थी कि वही चीफ मिनिस्टर होंगे और उनको पार्टी का सदर बनाया गया। सहाफ़ी अहमद एजाज का कहना है कि गुजरात में मकामी सतह पर ये बातें हो रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही अगले वजीर आला होंगे। ताहम माजिद निजामी की राय में पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीत की सूरत में इस सवाल का जवाब देना कि कौन वजीर आला होगा काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इमरान खान एक बार फिर सरप्राइज दे सकते हैं। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जीतने की सूरत में कोई बड़ा नाम वजीर आला बनेगा। इमरान खान की हिकमत अमली अभी तक यही रही है कि उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार लगाया। अपने जवाब की वजाहत करते हुए माजिद ने कहा कि इनके पास 2013 में परवेज खटक की एक मिसाल है जब उन्होंने एक मजबूत वजीर आला लगाया लेकिन इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि कोई ताकतवर वजीर आला नहीं लगाना। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या परवेज इलाही हालिया तजर्बात की रोशनी में मजबूत उम्मीदवार नहीं तो उनका कहना था कि इमरान खान ने उस वक्त परवेज इलाही को मजबूरी में वजारत आला दी थी लेकिन अब उनका वो असर व रसूख नहीं रहा क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर तहरीक इंसाफ की इस फहरिस्त पर नजर दौड़ाई जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान ने मोरूसियत या इलेक्टिबल्स को मुकम्मल तौर पर ठुकराया है। सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पीटीआई की टिकटों की तकसीम से ये वाज़ेह होता है कि कारकुनों को शहरों में टिकट दिए गए और इलेक्टिबल्स को मज़ाफ़ात में। लाहौर में तजर्बा किया है नो आमूज लोगों का, यानी कहा जा सकता है कि मज़ाफ़ात में पुराना फार्मूला ही रखा गया है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि अगर फवाद चौधरी को टिकट नहीं दिया तो इनके कज़न को दे दिया। शाह महमूद कुरैशी की मर्जी से टिकट दिए गए हैं। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस यानी बाप बेटे को दिया गया और ऐसे ही अफजल शाही और अली अफजल शाही बाप बेटा हैं और जंग में माँ बेटी को टिकट मिला। माजिद निजामी भी इससे इत्तफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर टिकट इलेक्टिबल्स और मुरसी सियासत को ही मिले हैं। जिन खवातीन को टिकट दिया गया इनमें से भी 90% का ताल्लुक मुरसी सियासी खानदान से है। सहाफ़ी अहमद एजाज ने दावा किया कि इनकी इत्तलात के मुताबिक कई इलाकों में इलेक्टिबल्स टिकटों की तकसीम पर असरअंदाज हुए। खालीवाल में सूबाई सतह पर टिकटों की तकसीम में फ़खर इमाम वाज़े तौर पर असरअंदाज हुए। यहाँ पर एक तरह से उनकी मर्जी से टिकट दिए गए। टोबरटेक्सिंग में रियाज फतेहाना असरअंदाज हुए और इनके अहलिया को टिकट दिया गया। जंग में गुलाम बीबी भरवाना जो इलेक्टिबल तस्वुर की जाती हैं उन्हीं को टिकट दिया गया। फैसलाबाद में अली अफजल शाही और इनके वालिद दोनों को टिकट दिया गया। ताहम उनका कहना है कि कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।